हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? इफ यू आर अ कैंडिडेट फॉर CAIIB जुलाई 2024 तो आप लोगों के लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डेली हम सीखते हैं एक न्यू टॉपिक। अब आपको भी पता है जो EBFM है ये बहुत वास्ट चीजों को कवर करता है। करेक्ट? यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के अलग अलग थ्योरीज देखते हैं। तो ऐसे ही थ्योरी हम लोग देख रहे हैं पास्ट 5 और 6 डेज से। क्योंकि क्या होगा, क्लास में पढ़ते टाइम हम लोग को ना ये चीजें रिटेन होने लग जाती है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, इस थ्योरी में ये बताया जाता है। बट यहाँ पे थ्योरी सारी एक जैसी लगेंगी आपको, बट उनके नाम हर बार चेंज हो जाते हैं। जब वो नाम चेंज हो जाते हैं ना तो हमें दिक्कत आती है कि ये आखिर ये थ्योरी क्या कहना चाहती थी, ये थ्योरी में क्या बताया गया था। बिकॉज यहाँ पे हम पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं जो हमारे मॉड्यूल ए में दिया हुआ है स्पेशली। करेक्ट? तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो आखिर कैसे परफॉर्म करती है, कैसे वो प्लान करती है, कैसे वो डायरेक्ट करते हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी चीजों में जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है कि एग्जामिनर अगर उन्हें आपके उसमें दे दिया एग्जाम में, क्योंकि केस स्टडीज आना है वहां पे तो आपको फाइंड आउट करना है पढ़ के। तो यहाँ पे समझ आना हमें बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक के अंदर, उसका सब टॉपिक में अंदर क्या बोला जाता है। चलिए, तो बिफोर स्टार्टिंग अब ये सेशन आपके जो भी फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको अगर डाउट आता है, इसमें डिफिकल्टी आती है चीजें रिटेन करने में, तो ये वाले जो उनको शोज है हेल्प करने वाले। इवन ये आपको भी हेल्प करेंगे। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, जहां पे आप इसको बार बार देख के इतना आपको रिटेन हो जाएगा कि किस मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक्स अगर आपको क्लास के टाइम पे तो समझ आ गया, अब रिटेन करने में दिक्कत हो रही है, तो दिस आर वेरी हेल्पफुल। क्योंकि एग्जामिनर किस पॉइंट को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये हमें नहीं पता है। और केस स्टडीज जैसी आपके बताया मैंने, यहाँ पे आपको क्विक पढ़ के आंसर देना जरूरी है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसे इवन रिटेन भी कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मॉडल अबाउट ADKAR, अटकर मॉडल। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला द अटकर मॉडल। ADKAR model or theory of change is a goal-oriented tool or model that enables various change management teams to concentrate on the steps or activities that are directly related to the goals it wants to achieve. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनका कुछ ना कुछ एक टारगेट होगा। अब वो ईयरली टारगेट हो सकता है, मंथली टारगेट हो सकता है, वीकली टारगेट हो सकता है, बट उनका कुछ ना कुछ टारगेट जरूर होता है, तभी तो वो बढ़ेंगे। और हर किसी को यहाँ बढ़ना है। बढ़ना क्यों है? ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, हम वेल्दी बन सके। करेक्ट? तो यहाँ पे जब ये सारे मॉडल्स पढ़ रहे ना, ये हमें हेल्प करते हैं कि कैसे केवल एक इंडिविजुअल के चेंज से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करके अपने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो मॉडल है ये गोल ओरिएंटेड मॉडल है। करेक्ट? चेंज इज अ गोल ओरिएंटेड टूल और क्या मॉडल है जो अनेबल करने वाले जो भी अलग अलग चेंजेस होने वाले हमारे मैनेजमेंट में, तो उन सबको कॉन्सेंट्रेट करके एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लेने वाले, ताकि धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले रही है, ऐसे लेने चाहिए उन्हें विद द हेल्प ऑफ ऐसे मेथड्स, ऐसे मॉडल्स जो बहुत इंप्लीमेंट करके देखे हुए और ट्राइड एंड टेस्टेड है। करेक्ट? हम कहते हैं ना दूसरों की गलती से सीख जाना ही बेहतर होता है, वरना खुद की गलती होती तो बहुत टाइम लगता है। तो ये वही है, ये सारी चीजें टेस्टेड है, लोगों ने इसको कई बार टेस्ट किया है, इंप्लीमेंट किया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, और ये एक्चुअली परफॉर्म होकर देखा गया कि ऐसे चेंजेस से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी अगर चेंज आता है तो इंडिविजुअल्स के साथ साथ पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस गोल की ओर बढ़ने लग जाता है। बिकॉज अगर एकदम से कुछ चेंज आता है ना तो हर कोई उसे अडॉप्ट करने में रेडी नहीं होता, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, और ये इशू ना हो करके हमें अलग अलग मॉडल देखने मिलते हैं। चलिए फिर आते हैं, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर चेंज मैनेजमेंट टू बी मोर इफेक्टिव। करेक्ट? एंड लास्ट पॉइंट है, व्हेन यूजिंग दिस मॉडल वन मस्ट ऑब्टेन ईच रिजल्ट और आउटकम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर द चेंज टू बी एबल टू बी मेंटेन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे सारी बातों का क्रक्स यही है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल चाहिए वहां पे उसे कैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे,
कैसे उसको इतना इफेक्टिव टूल तैयार करना है कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सब भी उन्हें सपोर्ट करे और जल्दी से अपना गोल अचीव करे। ठीक है, अब जैसे आप ये देख रहे हैं मॉडल में 5 अल्फाबेट्स है, ADKAR। तो ये जो अल्फाबेट्स है ये इनके इनिशियल जो वर्ड्स है उनसे लेके बना है। अब वो वर्ड्स क्या क्या है आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो ADKAR है उसमें जो A और D वो हमारी करंट सिचुएशन बता रही है। करंट सिचुएशन में A मतलब अवेयरनेस, नीड फॉर चेंज, लोगों के अंदर अवेयर करना पड़ेगा कि अब हमें चेंज की जरूरत है, तभी तो हम लोग अपना गोल और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। एंड सेकेंड आता है डी, डी मतलब डिजायर टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट द चेंज। केवल अगर टॉप मैनेजमेंट सोच ले कि हमें चेंज करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। जो लोअर लेवल के, जो मिडिल लेवल के लोग हैं उनके अंदर भी आना चाहिए इच्छा कि हाँ इस बार हमें ना चेंज करना चाहिए, हमें ऐसे स्टेप्स नहीं अब ऐसे स्टेप्स लेके देखने चाहिए ताकि हम गोल्स जल्दी अचीव कर सकें। करेक्ट, जैसे देखिए पहले के जो फैक्ट्रीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वहां पे मैन ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। करेक्ट, उनकी जो शारीरिक शक्तियां थी उनसे ज्यादा हम काम करवाते थे, लेबर ज्यादा बेचारे वर्क करते थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अगर वो इंडस्ट्रीज अभी भी केवल वही मैन मेड पे रह जाते, ह्यूमंस पे ही डिपेंड रहते, लेबर्स पे ही डिपेंड रहते, तो आज तो वो बहुत पीछे रह जाते। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मशीन्स को लाना शुरू किया। उन्हें डिजायर बताई लोगों की, उनके अंदर ये जागरूक बताया कि नीड हो चुकी है कि अब हमें मशीन्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो लोग बेचारे दिन भर लगे रहते थे उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। और अब विद द हेल्प ऑफ मशीन वो लोग को समझ आने लग गया कि अब हमारा सिचुएशन आ चुका है कि जो इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है हम ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करें। तो ये कैसे हुआ होगा, ये वहां पे सबसे पहले अवेयरनेस की गई होगी कि अब हमें जरूरत है बदलाव की। उसके बाद लोगों के अंदर डिजायर हुआ होगा कि हाँ हमें भी, जो उनके एम्प्लॉयज है उनके अंदर भी आना चाहिए, हाँ हमें भी मशीन की जरूरत है। करेक्ट, जैसे बात करते हैं कि जैसे कोई फिनेंस डिपार्टमेंट है, पहले वो पूरा बही खाता बनाते थे बैठ के, बट धीरे धीरे जैसे ही चीजें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो क्या हुआ, और इजी बनाने के लिए हमने क्या ले आया, कंप्यूटर्स ले आए। कंप्यूटर्स के अंदर ढेर सारे सॉफ्टवेयर लेके आने लग गए। जैसे इवन अगर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, पहले क्या होता था, हमें हर चीज के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता था। करेक्ट, तो वहां पे उनकी करंट सिचुएशन पे बताया गया कि देखिए हमें ना ये चीजों को चेंज करना चाहिए, अब हमें ऑनलाइन हो जाना चाहिए। तो ये कैसे हुआ होगा, उनकी करंट सिचुएशन को एनालाइज किया होगा और वहां देखा होगा किस चीज की उन्हें जरूरत है, और उनके जो एम्प्लॉयज है सॉरी उसमें इस चीज की डिजायर लाई होगी। करेक्ट, चलिए तो ये आता है अबाउट व्हाट, करंट, जहां पे हमने जो अल्फाबेट, ये जो हमारा वर्ड है ए और डी, इसको हमने समझ लिया। फिर बात करते हैं अबाउट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब अब हो रहा है हम लोगों का बदलाव। ठीक है, करंट सिचुएशन हमने देख ली, अब आने वाला है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आपको देखने पड़ेंगे दो वर्ड्स, दैट इज नॉलेज एंड एबिलिटी। नॉलेज मतलब हाउ टू इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करेंगे, हम तो सोच लिया कि हम तो ऐसे हैं, ये करना है वो करना है, बट इम्प्लीमेंट भी तो करना है। सपने तो दिखा दिए ऐसे होगा वैसे होगा, पर होगा कैसे। तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट चाहिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉलेज चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। करेक्ट, फिर आता है सेकंड क्या, एबिलिटी, टू डिमॉन्स्ट्रेट स्किल्स एंड बिहेवियर्स। अब यहाँ पे लोगों को सिखाना पड़ेगा कि देखिए ये आपकी स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो आप अब अगर बैंक के हमने एग्जांपल लिया, पहले अगर केवल वो लोग हाथों से आप लोग काम कर रहे थे और इसके बाद जब कंप्यूटर्स आना शुरू हुए तो आप लोग को कंप्यूटर्स की स्किल भी तो आनी चाहिए, तभी तो अब ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तभी तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वरना फायदा ही क्या रहा। करेक्ट, तो ये क्या होता है कि लोगों के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, स्किल्स लेके आनी पड़ेगी। तो इसके लिए उनको अलग अलग जो सेमिनार्स होते हैं वो करवाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि लोगों के अंदर इसके स्किल आना शुरू हो, लोग इसके साथ अडेप्ट होना शुरू हो जाए, जो हमारा बदलाव आने वाला है। केवल सोचने से नहीं, करंट सिचुएशन देख लिया जहां पे हम अवेयर हो गए और डिजायर भी बना ली, बट उसके लिए हमें अपने यहाँ लोगों को वैसे ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो सेकंड में आपका ट्रांजिशन में आता है नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे, और इसी के साथ कैसी एबिलिटी की, कैसे लोगों के अंदर वो जो न्यू चीज आने वाली उसके स्किल जागरूक करने वाले हैं।
एंड इसी के साथ आपका आता है लास्ट जो कि आपका फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा? रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज। जब इतना सब हो गया है, आपने यहाँ पे देख लिया क्या क्या डिजायर है, कैसे उसको चेंज करेंगे, और यहाँ पे क्या नॉलेज है, लोगों को स्किल दे दी, बट दिक्कत कब आती है? जब उससे सेम ऐसे ही लेके चलना हो, करेक्ट? बिकॉज चांसेस क्या है कि हम गिर जाएं, पर गिरे ना, बस हम अपने जो कैपेबिलिटी है उसे मेंटेन करके चलते रहें। तो ये हमारा आखिरी स्टेज होता है अबाउट फ्यूचर में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं आर, ये आर को, जो कि हमारा रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन दी चेंज। अब हमें चेंज को अडॉप्ट करके जैसा हम लोग परफॉर्म कर रहे थे उसी के तहत चलते रहना, और इवन उससे अच्छा परफॉर्म करके देना है, ताकि हमारे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। तो ये सारी मॉडल अपनी बात होती है ADKAR मॉडल, अटकर मॉडल। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। बट आप लोग को जैसे पता है कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं, सॉरी चालू होने वाले हैं, ठीक है, 7 मई से चालू होने वाले हैं CAIB के रजिस्ट्रेशंस। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हैं आपको देना है, नहीं देना है, और अगर आपने सोच लिया है ना देना ही है क्योंकि प्रमोशन तो चाहिए, तो अभी से आप लोगों के लिए बैचेस आनी शुरू हो गई है, जो कि है जोश और जील बैच। अभी से आप इनरोल कर लेंगे तो आपको ना तकलीफें नहीं होगी बाद में कि अब क्या करें, अब कैसे करें, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग ना और टेंशन में होने वाले हैं कि अब कैसे करें, अब तो टाइम ही नहीं बचा है। इट्स बेटर पहले से ही प्लानिंग कर लीजिए, और प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा है आपके लिए ऑलरेडी ऑफिसर्स अड्डा 24/7 ने आपके लिए हर चीज प्लान करके रख दिया है। बस आपके साइड से अब एक स्टेप लेना है कि आपको इनरोल करना है यहाँ जाके। तब जैसे आप इसमें इनरोल करेंगे तो यहाँ पे आपको बस यूज करना पड़ेगा एक डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट कोड, ताकि आपको मिल जाए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि है Y895। ये कोड यूज करते ही आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी देरी नहीं हुई है, लिमिट यहाँ पे सीट्स लिमिटेड ही है, बट अभी भी फुल नहीं हुई है। आप लोग जाके जल्दी से एनरोल कर सकते हैं, ना कि रजिस्ट्रेशन के बाद करें। रजिस्ट्रेशन के बाद तो ऑलरेडी इतना सारा टेंशन होने वाला है कि कैसे करेंगे। तो ये आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर आपको सब कुछ एक साथ ही चाहिए तो आप CIB का महापैक 2.0 तो जा ही सकते हैं, पर याद रखिएगा यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y895, तभी आपको जाके यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, और इसी के साथ अगर आपको कुछ डाउट आता है कि आप ऐसा कोई टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, और प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी भलाई हो पाए, उन्हें भी जो डाउट्स आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कई लोग होते हैं ना जो कई सालों से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उनके लिए आप एक छोटी सी आशा ही क्यों ना बन जाए, बट प्लीज शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।